नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें फर्स्ट लेसन है रिलेशन एंड फंक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में सारे इंट्रोडक्शन दिए गए हैं, इसके सारे फार्मूला को बताए गए हैं। यदि आप उस वीडियो में देखना चाहेंगे तो उसमें देख सकते हैं, बहुत सारे रूल्स बताए गए हैं। इस में आपका केवल एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन को सलूशन किया जा रहा है। बीच बीच में आपको फार्मूला भी बता दिया जाएगा कि कौन से फार्मूला से यह क्वेश्चन सलूशन किया जा रहा है। आज हम लोग चर्चा करते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। पहला क्वेश्चन दिया है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट दिया है। इसमें सारे पार्ट दिए हैं, इस पार्ट को हम ध्यान से पहले पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट जो दिया है उसमें लिखा है कि रिलेशन और इन द सेट ए 1 2 3 सो दैट सो 13 14 डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर दिया है। पहले हम चलते हैं, अब हम लिखते हैं पहले एक्सरसाइज आपको 1.1। ये आपका एक्सरसाइज दिया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट का फर्स्ट हम देखते हैं। इसमें ध्यान दें, इसमें दिया है a इक्वल टू 1 2 3 4 5। पहले इसमें हम नंबर नोट कर लेते हैं। ए का वैल्यू क्या दिया है? ए दिया है 1 2 3 4 सो दैट सो 13 14। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। नीचे एक रिलेशन दिया है आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया। अब इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए का वैल्यू दिया है, आर का दिया है। आर का मतलब क्या होता है? रिलेशन। ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये हमको दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। इसके पहले हम सेट पढ़े थे। सेट में दो होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, एक रोस्टर फॉर्म होता है। तो ये जो हमको दिया है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में निकालना है। तो पहले हम रोस्टर फॉर्म में निकालने के लिए क्या करेंगे, इस बात का ध्यान दें। यहाँ फिर लिखेंगे आर इक्वल टू, आर इसका सिंबल है, और इसमें हमको दिया है ये एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इसमें ध्यान दें, इसमें हम थोड़ा सा रफ कार्य कर लेते हैं। आप इसमें दिया है 1 2 3 सो दैट सो 13 14 ये दिया हुआ है। अब इसमें दिया हुआ है ये जो है इस तरह से दिया है 1 2 3 4 5 13 और 14 तक दिया है। अब इसमें जो हमको दिया है वो नोट कर लेते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। x का वैल्यू पुटअप करने के लिए पहले 1 पुटअप करेंगे, फिर 2 करेंगे, 3 करेंगे, सो दैट सो। इसी तरह से बहुत सारे नंबर को हम पुटअप कर सकते हैं। सपोज दैट इसमें x इक्वल टू 1 लें, x इक्वल टू 1 ले लें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3, वाई इक्वल टू आपका 3 हो गया। इसका मतलब कि x का वैल्यू यदि हमने 1 पुटअप किया तो y का वैल्यू 3 आया। तो यहाँ बॉक्स में लिखेंगे 1, क्योंकि आपने 1 पुटअप किया था तो 3 आया था। फिर इसके बाद और इसमें देखते हैं, यदि आप 2 पुटअप करें, इस तरह से x इक्वल टू 2 पुटअप करें, यदि 2 को पुटअप करेंगे तो आपका फिर होगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 0, 6 माइनस वाई इक्वल टू 0,
-y = -6, y = होगा 6। तो ये तो हमारा 6 का y का वैल्यू 6 आ गया। यदि x = 2 पुटअप किए थे तो नेक्स्ट बना आपका 2 तो 6 आया। इसी तरह से यदि हम 3 पुटअप किए तो हमारा कितना आएगा 9। और इसी तरह से यदि हम 4 पुटअप किए तो हमारा 12 आएगा। इस तरह से यदि इसमें हम 5 पुटअप कर लें तो ज़्यादा आ जाएगा, यानी 14 से ज़्यादा आएगा, इसलिए 5 इसमें पुटअप नहीं किया जाएगा। तो ये जो r = 1 3 2 6 3 9 4 12 आया हुआ है, ये पेयर है, इसको पेयर कहते हैं। पेयर में इस फर्स्ट जो होता है उसे x मानते हैं, सेकंड को y मानते हैं। तो x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 6 है, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 9 है, x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 12 है। ये जो बना हुआ है r, ये हमारा है कौन से फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। अब रोस्टर फॉर्म में जब हो गया तो इसमें हमको 3 पार्ट में दिखाना है। क्या क्या दिखाना है? एक हमको दिखाना है रिफ्लेक्सिव, दूसरा का दिखाना है सिमेट्रिक और तीसरा का दिखाना है ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, इसके पहले एक इसका फार्मूला था, उस फार्मूला के हिसाब से हम लोग हल करते थे। वो फार्मूला क्या था? फर्स्ट हमको निकालना है रिफ्लेक्सिव। सपोज दैट इसमें हमको रिफ्लेक्सिव निकालना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? रिफ्लेक्सिव के लिए हम पहले फर्स्ट पार्ट मान लीजिए निकालना चाहें तो इसका एक फार्मूला होता है रिफ्लेक्सिव का। वो फार्मूला होता है x y = r। लेकिन इसमें होता क्या है? x y के प्लेस में x ही रखा जाता है, ये रूल होता है। तो हमने क्या किया? x किया, y के प्लेस में x ही किया और फिर ये बिलोंग्स टू r लिखा। इसमें हम किसी नंबर को लेकर के भी चेक कर सकते हैं। सपोज दैट 1 3 ले लें या 2 6 ले लें या 3 9 ले लें या 4 12 ले लें। सपोज दैट 1 3 ले लेते हैं। यदि 1 3 ले लेते हैं तो ये तो बिलोंग्स कर रहा है r से। अभी हम इसमें पढ़े थे कि x तो ये उतारे, y के प्लेस में x ही रखे, इसका मतलब यहाँ भी वही चीज़ होगा, 1 उतारे और 3 के प्लेस में भी 1 ही पुटअप करेंगे, ये बिलोंग कर रहा है r से। 1 1 आ गया। अब ये 1 1 जो दिया है इसमें हम देख रहे हैं कहीं है? नहीं है, 1 1 इसमें नहीं दिया हुआ है। 1 1 नहीं दिया है तो इसका मतलब कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये क्रॉस लगा देंगे। ये सिंबल होता है क्रॉस का, इसका मतलब कि 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये हमारा जो हुआ, इसका मतलब कि ये हमारा जो निकला ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ लिखेंगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि इसमें 1 3 तो है, 1 और 3 तो दिया है। हम लिख सकते हैं एज 1 3 बिलोंग्स टू r बट 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू r। क्लियर हो गया? अब हम इसे रिफ्लेक्सिव कहेंगे। x y बिलोंग्स टू r, ये फार्मूला होता है, और x किए y के प्लेस में x, क्योंकि ये रूल होता है, और बिलोंग्स टू r किए। इसमें कोई भी नंबर ले लिए, 1 3 ले लिए, 1 3 ले लिए, 2 6 भी लेकर चेक कर सकते हैं, 3 9 लेकर भी चेक कर सकते हैं, 4 12 लेकर के भी चेक कर सकते हैं। इसमें 1 3 को चेक किए हैं तो 1 किए, 3 के प्लेस में 1 रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि रूल होता है। अब ये 1 1 जो दिया हुआ है इस पूरे चार्ट में, यानी इसमें r रिलेशन में हमको कहीं 1 1 नहीं मिल रहा है। यदि आपको 1 1 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन से। यहाँ भी क्रॉस लगा देंगे, यहाँ क्रॉस लगाएंगे, सिंबल है, इसका मतलब कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम लिखेंगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज। क्यों? क्योंकि 1 3 बिलोंग कर रहा है बट 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा है। अब इसी में हम सेकंड चलते हैं। सेकंड जब चलेंगे, सेकंड बात क्या है?
सेकंड हमको कह रहा है कि आप बताइए सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए एक फार्मूला था, इसके पहले हम पढ़े हैं फार्मूला, उस फार्मूला को फिर से ध्यान रखें। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये फार्मूला होता है। उसके बाद क्या होता है, इसको चेंज कर दिया जाता है, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब यक्स पहले होगा तब वाई होगा, लेकिन यहाँ वाई आ जाएगा फिर यक्स होगा, यानी चेंज हो गया, एक्स के स्थान पर वाई, वाई के स्थान पे एक्स। अब इसमें कोई भी नंबर ले लें आप, उसी नंबर को ले लें। सपोज दैट मान लीजिए 26 ले लेते हैं। इसमें 26 लेंगे तो कहेंगे भाई बिलोंग कर रहा है आर से। तो यहाँ तो हमने रूल पढ़ा था कि चेंज होता है, क्या ये वाई इस साइड आता है, यक्स इस साइड जाता है, तो यहाँ भी तो वही करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये 6 यहाँ और ये 2 इस साइड, ये बिलोंग कर रहा है आर से। अच्छा, 2 हो गया, 6 हो गया, ये तो बिलोंग कर रहा आर से क्योंकि 2 6 दिया है। लेकिन 6 और 2 इसमें कहीं भी देखिए 6 2 नहीं दिया है, 3 9 दिया है, 4 12 दिया है। इसका मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये भी क्रॉस लगा देंगे, बिलोंग नहीं कर रहा है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज नॉट सिमेट्रिक। आप इसको लिखेंगे इट इज नॉट सिमेट्रिक। इट इज नॉट सिमेट्रिक क्यों, आप लिख सकते हैं उसी में एस 2 6 belongs to R, 2 6 belongs to R, but 6 2 is not belongs to R। चूंकि इसमें 2 6 तो है लेकिन 6 2 नहीं है, इसलिए इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब इसमें बात आती है थर्ड बात इसमें रखते हैं। थर्ड को जब रखेंगे तो उसमें थर्ड बात क्या है, थर्ड बात यह है कि इसमें हम देखना पड़ेगा कि थर्ड को क्या करें। थर्ड बात में हमको दिखाना पड़ेगा ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या फार्मूला होता है, फिर से याद रखें, ट्रांजिटिव एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, फिर क्या होगा वाई जेड बिलोंग्स टू आर, फिर क्या होगा एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। ये एक्स जेड हमको दे दिया है। अब इसमें फिर आप चेक कर लीजिए, एक बार फिर से देखें, एक्स वाई होगा बिलोंग्स टू आर, वाई जेड होगा बिलोंग्स टू आर, एक्स और जेड होगा बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब एक्स के बाद वाई है तो यही वाई यहाँ चला आया, तो अगला नंबर है जेड। फिर इसमें क्या हुआ, ये एक्स लिया है और ये जेड लिया है, यानी वाई वाई कैंसिल हो गया है। इसका मतलब कि ये वाई वाई कैंसिल होगा, यक्स जेड होगा, तो पहले यक्स लिखा जाएगा उसके बाद तो जेड लिखा जाएगा। अब आ जाइए आप नंबर में, किसी भी नंबर को ट्राई करके ले सकते हैं। सपोज दैट इसमें हम मान लीजिए कि और भी कोई नंबर ले लें। अब इसमें नंबर लेना है तो मान लीजिए कि उसमें रोस्टर फॉर्म में हमको दिया हुआ है कि क्या दिया है, आप उसमें 1 3 ले सकते हैं, 1 3 भी ले सकते हैं, 2 6 भी ले सकते हैं, 3 9 भी ले सकते हैं, 4 12 भी ले सकते हैं। कोई भी नंबर ले लें क्योंकि हमको दिखाना है, तो इसमें हम दिखा रहे हैं कि कौन सा नंबर लेंगे। सपोज दैट मान लीजिए कि हमने ले लिया 3 9 बिलोंग्स टू आर। तो अभी आप पढ़े थे ना एक्स वाई, तो अगला पढ़े थे वाई जेड का मतलब कि ये वाई यहाँ है, इसका मतलब ये 9 यहाँ होना चाहिए। 9 के बाद आप कोई भी नंबर उसमें देखिए कि कोई नंबर आपको दिखाई दे रहा है। 9 के बाद आपको कोई नंबर दिखाई दे रहा है, कोई भी नंबर आपको उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसमें 3 9 बिलोंग्स टू आर लिए, चूँकि इसमें 3 9 दिया था, तो नियम होता है कि 9 के बाद कोई नंबर ले लीजिए। अब सपोज दैट मान लीजिए हम 9 लें, तो इस ऊपर वाले यदि फॉर्म में देखें जो हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा था, तो हमने 3 9 तो ले लिया, लेकिन इसमें 9 के बाद कोई नंबर इसमें है नहीं। क्यों, इसके पहले हम लोग बताए थे कि यदि x का वैल्यू 9 पुट अप कर दें, सपोज दैट इसमें हम x का वैल्यू यदि 9 पुट अप कर दें, x का वैल्यू
इसमें पुटअप करेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 9 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 27 माइनस वाई इक्वल टू 0, माइनस वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा -27, तो y इक्वल टू हो गया 27। ध्यान दीजिए, यदि आप x के वैल्यू 9 पुटअप एट y इक्वल टू आपका 27 आया है, तो इसका मतलब ये जो है कि y का वैल्यू 27 आ गया। तो आप जब देखेंगे ना, तो इसके पहले रोस्टर फॉर्म में आप देखेंगे, तो इसमें जो हमने a का वैल्यू पुटअप किया था 1 2 3 4 5 13 14 तक दिया है, अब हमारा 27 आ गया। इसका मतलब कि अब हमको ये मालूम हो गया कि इस तरह से जो है 9 नहीं लेना पड़ेगा, ये नंबर ले करके हमने इस सेट को सही बना नहीं सकते हैं। इसका मतलब कि इसमें कोई आपको नंबर चेंज करना पड़ेगा। तो सपोज दैट मान लीजिए कि आप वो नंबर ले लेते हैं, इसमें 1 ले लें 3 ले लें, ये 1 ले लें और ये 3 ले लें, 1 और 3 1 3 ले लेते हैं, तो ये तो बिलोंग कर रहा है R को, क्योंकि 1 3 दिया है। तो इसके बाद ये हो जाएगा 3, और 3 के बाद कौन सा नंबर आप देखें, उसमें 3 के बाद यदि आप देखेंगे तो 3 के बाद आपका 9 मिल रहा है, 3 9, तो इसमें हम ले लेंगे 3 और 9, 3 ले लेंगे और 9 ले लेंगे, ये बिलोंग करेगा आपका, ये बिलोंग करेगा R से। अब इसके बाद अभी इसके पहले फार्मूला में पढ़े थे कि ये लेंगे और ये लेंगे, क्योंकि 3 3 कैंसिल हो जाता है, यानी कैंसिल हो जाता है, तो 1 लेंगे और 9 लेंगे, तो ये हो गया 1 और 9, ये बिलोंग कर रहा है R से। आप देखें कि इस चार्ट में ऊपर वाले में यदि आप देखना चाहेंगे तो उसमें कहीं 1 9 दिया है, 1 और 9, 1 आपको 9 नहीं दिया हुआ है। यदि 1 9 नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन में ट्रांजिटिव नहीं है। फिर से देखें, एक्स वाई बिलोंग्स टू R, ये पहला रूल है। उसके बाद वाई जेड बिलोंग्स टू R, दूसरा है। इसके बाद यक्स जेड बिलोंग टू R, तो यक्स वाई लिए तो यहाँ वाई आएगा तब जेड आएगा, और फिर अगला जो लेंगे यक्स लेंगे और जेड लेंगे, ये वाई वाई मान लीजिए कैंसिल हो जाता है। इसमें 1 लिए 3 बिलोंग कर रहा R, जैसा कि रिलेशन में दिया है। फिर हमने यहाँ 3 है तो 3 लिए, 3 के बाद कोई नंबर देखे, उसमें नंबर देखे थे तो 9 आया था, यानी 3 9 बिलोंग्स टू R, तो 3 9 तो बिलोंग्स टू R कर रहा है, लेकिन 1 9 उसमें देखे नहीं है, इसको ऐसे क्रॉस लगा देंगे और यहाँ भी क्रॉस लगा देंगे। इसका मतलब हो गया कि ये जो है आपका ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये जो है, तो अब ये जो है ये हमारा हो गया कि वास्तव में ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, जिसमें हम लिखेंगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। एस 1 3 बिलोंग्स टू R, 3 9 belongs to R, but 1 9 is not belongs to R, क्योंकि 1 3 रिलेशन में है, 3 9 भी रिलेशन में है, लेकिन 1 9 रिलेशन में नहीं है, इसलिए यह इट इज नॉट ट्रांजिटिव। इसमें तीनों चीज चेक कर लिए। पहला क्या था, पहले वाले में हमने चेक किया था तो उसमें लिखा था इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 1 रिलेशन से नहीं है, उस रिलेशन में 1 1 नहीं है। सेकंड में हमको चेक करना था सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में हमने देखा कि 2 6 है, लेकिन बट 6 to 2 इज नॉट बिलोंग्स टू R, 6 to 2 उसमें नहीं है, इसलिए इट इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड चेक किए थे तो इसमें भी देखें 1 3 बिलोंग कर रहा R से, 3 9 बिलोंग कर रहा है R से, 1 9 बिलोंग कर रहा R से, 1 9 बिलोंग नहीं कर रहा R से, इसलिए हम कहेंगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों? 1 3 बिलोंग कर रहा R से, 3 9 बिलोंग कर रहा R से, बट 1 9 बिलोंग नहीं कर रहा है R से, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आपको, इसके बाद इसके सेकेंड पार्ट है, इसमें एक सेकेंड पार्ट है, उस पार्ट को ध्यान से देखें।
इसमें दिया है रिलेशन और इन द सेट n नेचुरल नंबर्स इज डिफाइंड एज r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x लेस देन 4। इसका मतलब लेस का मतलब छोटा है, इसका मतलब x का वैल्यू जो हो 4 से छोटा होगा। आप छोटा रखेंगे। अब इसको हम क्वेश्चन ये सेकंड पे चलते हैं, सेकंड को देखेंगे बड़े ध्यान से। ये सेकंड नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये आपका सेकंड में आप एक चीज़ ध्यान दें, इसमें जो दिया है इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। क्या इसमें लिखा है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर आप इसके पहले पढ़े थे। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? इसका सिंबल होता है n। और नेचुरल नंबर जब शुरू किया जाता है तो आपको मालूम होगा कि 1 2 3 सो दैट सो, ये नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन दे दिया है। उसमें कंडीशन क्या दिया है? उसमें एक कंडीशन दे दिया है कि नहीं x का वैल्यू, इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि x लेस देन 4 दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ये x का वैल्यू है। अब इसी x का वैल्यू इसमें पुटअप करके हम चेक करेंगे। x के वैल्यू को पुटअप करके हम चेक करेंगे। अब इसमें करेंगे रिलेशन में। रिलेशन में हमको जो दिया है उसी में हम चेक करेंगे कि क्या आएगा। तो रिलेशन हम पहले नोट कर लेते हैं। r इक्वल टू क्या दिया है? रिलेशन इसने दिया है x y सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड ये लिखा है x लेस देन 4। ये कौन से फॉर्म में है? ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। यदि ये सेट बिल्डर फॉर्म है तो इसको रोस्टर फॉर्म में बने। तो रोस्टर फॉर्म कैसे बनता है? r इक्वल, अब आप थोड़ा सा अपने को रफ फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। आप दिखा दीजिए। आप इसके पहले दिखाए थे तो इसमें रफ फॉर्म में आप दिखाइए। रफ फॉर्म में आप क्या दिखाएंगे? दिखाना ये पड़ेगा कि रोस्टर फॉर्म में जो दिया है उसमें लिखा है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब इसमें x प्लस 5 दिया है तो आप जानते हैं ना कि x का वैल्यू पुटअप करेंगे 1 फर्स्ट, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1 प्लस 5, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 और 6। मालूम हो गया। यदि 1 पुटअप करते हैं तो वो वैल्यू हमको 6 मिलेगा। 1 वैल्यू 6 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ हम अब रखेंगे 1 पुटअप किए तो हमें क्या मिला? 6। अब इसके बाद आप 2 पुटअप कर दीजिए, x इक्वल टू 2। यदि 2 को पुटअप करते हैं तो फिर आप वैल्यू रखिए y इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो y इक्वल टू एक्स का वैल्यू 2 प्लस 5, y इक्वल टू आएगा 7। इसका मतलब कि x इक्वल टू 2 पुटअप करें तो y का वैल्यू 7 आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे x इक्वल टू, आप क्या रखेंगे? x का वैल्यू 2 रखेंगे। x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? 7। फिर इसी तरह से नेक्स्ट रखते हैं, क्या रखेंगे? 3। x इक्वल टू, यदि आप 3 पुटअप करते हैं तो आपका y का वैल्यू कितना आ जाएगा? यदि y का वैल्यू निकालना चाहें तो y का वैल्यू हमारा आ जाएगा 8। इसमें y इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो आप यहाँ रख दीजिए 3, तो ये 8 आएगा। इस तरह से ये हमें जो मिला, ये हमें मिला है रोस्टर फॉर्म में। अब इसमें हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा सिमेट्रिक है। तो अब इसी में भी हम फर्स्ट थोड़ा सा चेक करते हैं कि ये जो है क्या है। इसमें हम चेक करें फर्स्ट, तो फर्स्ट के लिए आप चेक करते थे कि क्या है। उसमें हमको देखना पड़ेगा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। फिर क्या होता था? एक्स वाई के प्लेस में एक्स बिलोंग्स टू आर। फिर वही बातें हैं, इसमें भी कोई नंबर ले लीजिए। 1 और 6 ले लें तो 1 और 6 ले लेते हैं, वो बिलोंग करता है आर से। फिर 1 करें और 6 के प्लेस पर भी 1 करेंगे, तो 1 करेंगे वो भी बिलोंग कर रहा है आर से। आप ध्यान दें, 1 वही किए, 6 इसी तरह से 1 उतारे, क्योंकि रूल होता है। तो ये 1 6 तो इसमें मिल रहा है, लेकिन 1 1 नहीं मिल रहा है। 1 6 आया, 2 7 आया, 3 8 आया,
इसमें फर्स्ट चेक कर रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव का रूल है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसमें वैल्यू रखे 16 बिलोंग टू आर, फिर एक्स उतारे वाई के प्लेस में एक्स उतारे बिलोंग्स टू आर, 1 उतारे 6 के प्लेस पे 1 उतारे बिलोंग्स टू आर। अब इसमें देखते हैं तो 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 6 है, 2 7 है, 3 8 है, 1 1 नहीं है, इसका मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है। जब ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। तो हम लिखेंगे इसको इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, reflexive as it is not reflexive as it is not reflexive as 1 6। इसके पहले हम जो नंबर लिए थे उसमें 1 6 belong और but 6 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। चूंकि 1 6 बिलोंग आर था लेकिन 1 1 नहीं था बिलोंग, तो इसीलिए इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 6 रिलेशन में है लेकिन 1 1 रिलेशन में नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो कहेंगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड चेक करते हैं इसमें। सेकंड के लिए क्या रूल था? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, फिर था वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। इसमें चेंज करते हैं, एक्स वाई होता है तो फिर वाई यहाँ एक्स हो जाता है। अब इसमें भी कोई नंबर ले लें, सपोज दैट हम ले लेते हैं 1 6 ले लें तो बिलोंग्स टू आर, तो ये हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा 6 1 बिलोंग टू आर, 6 1 बिलोंग टू आर। अब इसमें हम देखते हैं कि उसमें दिया था कि नहीं। इसके पहले वाले में आप यदि देखें तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि 1 6 है, 2 7 है, 3 8 है, लेकिन 6 1 नहीं है। यदि 6 1 नहीं है इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ये हमारा रिलेशन से नहीं बिलोंग कर रहा है। तो रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम लिखेंगे कि इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट, इट इज नॉट सिमेट्रिक एज, क्यों? क्योंकि 1 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, 6 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब इसमें रोस्टर फॉर्म में था 1 6 2 7 3 8। अब फिर थर्ड नंबर हमको चेक करना है कि ये जो है ट्रांजिटिव। अब इसमें ट्रांजिटिव में क्या होता है? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर और एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। इसमें नंबर ले लें 1 6 बिलोंग्स टू आर। अब इसमें वाई जेड दिया है तो 6 लिए, इसके बाद नंबर कोई देख रहे हैं तो ये जो है ये 6, इसके बाद कोई नंबर है ही नहीं। इसमें देखिए 6 के बाद कोई नंबर है तो इसमें फिल कर दिए कि कोई नंबर नहीं है। नेक्स्ट ले लेते हैं 1 और फिल, 1 ले लिए, यहाँ भी फिल नंबर ले लिए क्योंकि ये भी कोई नंबर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आप लिखेंगे कि 1 6 बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन 6 के बाद कोई नंबर नहीं, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, और 1 के बाद कोई नंबर नहीं, ये भी बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि इट इज नॉट, इट इज नॉट, ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट जो दिया हुआ है इसमें 3rd पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट दिया है। 3rd पार्ट को पहले देखें क्वेश्चन को। इसमें क्या दिया है? रिलेशन आर इन ए सेट ए 1 2 3 4 5 6
इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ हमको वैल्यू दिया है a इक्वल टू 1 2 3 4 5, इस तरह से नंबर दिया हुआ है। अब r क्या दिया है उसको नोट कर लेते हैं। रिलेशन में देखते हैं एक्स वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाई, इसमें लिखा है कि एक्स वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाई x, डिविजिबल बाई x, ये हमको दिया हुआ है। ये दिया है रोस्टर फॉर्म में। अब इसको ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, रोस्टर फॉर्म में बदलना है। अब रोस्टर में कैसे करेंगे, ये ऊपर का जो नंबर दिया हुआ है उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको लिखा है इसमें y इज डिविजिबल बाई x। इसका मतलब आप वो नंबर पकड़ें जो y जो है x से डिवाइड हो जाए। y जो है x से डिवाइड होगा, कौन कौन सा नंबर होगा, पहले नंबर को देखते हैं। इसमें होगा 1 1, उसके बाद आपका होगा 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, और फिर आपका होगा 1 6। इसके बाद और भी नंबर होंगे 2 2, 2 2 भी होगा, 2 3 भी होगा, 2 3 भी होगा, 2 4 भी होगा, 2 4 भी होगा, 2 आपका 5 भी होगा, 4 होगा, 2 6 होगा, 2 5 नहीं होगा, 2 6 होगा, 2 6 के बाद और भी नंबर होंगे 3 3 भी होगा, उसके बाद 3 6 भी होगा, 4 4 भी होगा, उसके बाद और भी नंबर हैं। ये आपका नंबर जो है 5 5 भी होगा, उसके बाद नंबर और हैं 6 6 भी होगा। ये आपके रिलेशन के हैं। अब इसमें आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्या चेक करेंगे, फर्स्ट चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो ये हो जाएगा एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। इसमें कोई भी नंबर ले लें, इसमें भी कोई नंबर ले लें। नंबर मान लीजिए आप ले लेते हैं 1 2 ले लें, बिलोंग्स टू आर, तो ये हो जाएगा 1 और 2 के प्लेस पे 1 बिलोंग्स टू आर। तो आप देखेंगे 1 1 दिया है, इसमें 1 1 दिया है, तो लिखेंगे कि इट इज रिफ्लेक्सिव, it is reflexive as 1 2 belongs to R and 1 1 belongs to R, क्योंकि 1 2 भी बिलोंग कर रहा है R से और 1 1 भी बिलोंग कर रहा है R से, इट इज ए रिफ्लेक्सिव। सेकेंड पार्ट, इसमें अब हम दिखाएंगे सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक लिए क्या होगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स होगा बिलोंग्स टू आर। फिर नंबर ले लें, कोई भी नंबर ले लें। अब मान लीजिए आप ले लें 1 3, 1 3 बिलोंग्स टू आर, तो ये हमारा हो जाएगा 3 इस साइड और 1 इस साइड बिलोंग्स टू आर। आप ध्यान दें, पहले वाले को x मानते हैं, दूसरे वाले को y। आपको लिखा था कि y इज डिविजिबल बाई x, तो वास्तव में डिवाइड हो रहा है। ये 3 में 3/1 करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ मामला फंस गया। ये x है, ये y है, y को करेंगे y/x, तो 1 ऊपर 3, ये डिवाइड नहीं होगा। और 3 1 भी इसमें दिया नहीं है, कहीं चार्ट में देखो 1 3 तो दिया है, 3 1 नहीं दिया है, इसका मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम लिखेंगे इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक।
as 1 3 belongs to R and 3 1 is not belongs to R. It is not symmetric. थर्ड चेक करें, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। इसमें भी नंबर ले लें, सपोज दैट आप ले लें 1 2 ले लें, 1 2 लेंगे, बिलोंग कर रहा आर से। अब 2 के बाद कोई नंबर है, 2 के बाद 2 है, तो हम 2 के बाद 2 ले लेते हैं, बिलोंग्स टू आर। तो फिर क्या होगा, 1 2 होगा, 1 और 2। तो आप देखें 1 2 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, 1 2 भी मिल रहा है। इसका मतलब कि ये हमारा ट्रांजिटिव है। तो इसे हम लिखेंगे इट इज ट्रांजिटिव एज 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 2 belongs to R and 1 2 belongs to R। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th में दिया है रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब इसमें जेड दिया है, जेड क्वेश्चन नंबर 1 का इसमें 4th नंबर हमको दिखाना है। 4th नंबर क्वेश्चन में जेड का दिया है, तो जेड का वैल्यू होता है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। रिलेशन दिया एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। और ये हमको जो दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हमको निकालना है रोस्टर फॉर्म में। अब रोस्टर फॉर्म में ये निकालेंगे तो आप ऐसे नंबर को पकड़िए जो x और y का वैल्यू पुटअप कर दे, वो एक इंटीजर आ जाए। ऐसे नंबर को आपको पकड़ना है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं, कौन का नंबर होते हैं उसी नंबर को हमको नोट करना है। और सपोज दैट उसमें हम नंबर ये भी लिख सकते हैं 1 1, फिर आपका होगा 2 2, फिर होगा 3 3 4 4, फिर आप ये भी लिख सकते हैं -1 1 और -2 भी ले सकते हैं, फिर -2 1 भी ले सकते हैं, इस तरह से -2 3 भी ले सकते हैं, और 1 3 भी ले सकते हैं, 2 3 भी ले सकते हैं, 3 2 भी ले सकते हैं, 1 2 भी ले सकते हैं, 2 1 भी ले सकते हैं, 2 4 भी ले सकते हैं, और 4 2 भी ले सकते हैं। बहुत सारे नंबर हैं, आप ले सकते हैं। क्योंकि यदि एक्स वाई का वैल्यू रखेंगे तो उसमें इंटीजर आएगा, और इंटीजर में क्या आना चाहिए 0 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4। अब इसमें हमको चेक करना है कि फर्स्ट चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स ये बिलोंग्स टू आर। इसमें नंबर ले लें, बहुत सारे नंबर हैं, कोई नंबर ले सकते हैं। अब इसमें मान लीजिए कि हम ले लें 1 3 ले लें, 1 3 ले लें, बिलोंग्स टू आर, तो ये तो हो जाएगा 1 1, और 1 1 ले लेते हैं तो ये बिलोंग करेगा आर से। क्योंकि x का वैल्यू रख दें, y का वैल्यू इसमें रखें, x माइनस वाई में तो इंटीजर है। जैसे x माइनस वाई, तो आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए। x का वैल्यू 1 दिया है, y का वैल्यू 3 दिया है, और 3 में से 1 को करेंगे तो -2 आएगा। -2 इज ए इंटीजर्स, ये एक इंटीजर है। यहाँ भी चेक कर लेंगे, यहाँ भी वही चीज़ें हैं। x माइनस वाई, एक्स का वैल्यू 1 माइनस इसका वैल्यू -1 इक्वल टू 0, 0 इज ए इंटीजर्स। तो इसका मतलब 1 3 इसमें दिया है और 1 1 भी दिया है। तो हम लिखेंगे कि इट इज रिफ्लेक्सिव एज 1 3 बिलोंग्स टू आर
and 1 1 belongs to R. Second, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो ये होगा वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। इसमें भी कोई नंबर ले लें, मान लीजिए आप ले लें 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो ये 3 इधर हो जाएगा, 3 2 बिलोंग टू आर। तो ये 2 3 तो इसमें दिया है और 3 2 भी दिया है, तो इसका मतलब ये इंटीजर है। इंटीजर है तो हम लिखेंगे 8 इज, ये हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक, एज 2 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 2 बिलोंग्स टू आर। थर्ड नंबर दिया है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। नंबर ले लें इसमें भी, 1 3 बिलोंग्स टू आर, इसमें और नंबर ले लें 3 1, 3 के बाद कोई भी नंबर ले सकते हैं, 3 3 ले लें, 3 3 ले लें बिलोंग्स टू आर, तो ये हो जाएगा 1 3 बिलोंग्स टू आर। ये भी इंटीजर है, यदि वैल्यू पुटअप करेंगे तो एक इंटीजर आएगा, इसे भी लिखेंगे 8 इज, इट इज सिमेट, ये ट्रांजिटिव होगा, इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव एज 1 3 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 3 belongs to R and 1 3 belongs to R.